पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। आइंदा इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक। उम्मीद है अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद और बयानिए की जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। तुर्किया और कतर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना अरकान आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी ने काबीना अरकान के नामों पर दस्तखत कर दिए। काबीना में मीना खान, फैसल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम और दीगर भी काबीना का हिस्सा होंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी? पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार पर पार्टी में इत्तेफाक राय क्यों ना कर सकी? सवाल कई लेकिन जवाब कोई नहीं। वजीर आजम की सदर जरदारी से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेरे गौर आया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में गुजरावाला की फिजा सबसे ज्यादा मुसर सेहत। AQI 531 तक पहुंच गया। बहावलपुर 461, फैसलाबाद 457 और मुल्तान में AQI 374 रिकॉर्ड। कराची में ई चालान का तूफान, हर ड्राइवर परेशान। कैमरों ने 4 दिनों में 15,000 बेज़ाब्तियां रिकॉर्ड कर ली। चालान की रकम 10 करोड़ से जायद हो गई। 35 सरकारी गाड़ियां पर तकरीबन 4 लाख रुपए जुर्माना आए। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह तालिबान हुकूमत के आलाकार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कबायली अमायदीन से खिताब में 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कई कोशिशें की। KP को दहशत गर्दों से पाक करेंगे। Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, he said the President saved millions of lives with India nuclear war. सदर ट्रंप के पाक भारत जंग पर मुसलसल तबसरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। तंज किया कि मोदी जी घबराए नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। अमेरिका ने भारत को 6 माह के लिए ईरानी बंदरगाह चाबहार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। भारतीय वजारत खारजा का अमेरिकी पाबंदियों में छूट का दावा। रणधीर जायसवाल कहते हैं कि छूट अप्रैल 2026 तक बरकरार रहेगी। वजीर आजम ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबिल नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा है। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में गुजरावाला की फिजा सबसे ज्यादा मुज़र सेहत। AQI 531 तक जा पहुंचा। बहावलपुर 461, फैसलाबाद 457 और मुल्तान में AQI 374 रिकॉर्ड। कराची के इलाके मवाजगोट में टायर गोदाम में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग के अमल में मजीद 10 घंटे लग सकते हैं। कराची में ई चालान का तूफान, हर ड्राइवर परेशान। कैमरों ने 4 दिनों में 15,000 बेज़ाब्तियां रिकॉर्ड कर ली। चालान की रकम 10 करोड़ से जायद हो गई। सीट बेल्ट ना लगाने वालों पर चालान का हथौड़ा सबसे ज्यादा बरसा। ई चालान से सरकारी गाड़ियां भी ना बच पाई। 35 सरकारी गाड़ियों पर तकरीबन 4 लाख का जुर्माना।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिंध में रजिस्टर्ड किसी गाड़ी को इस्तिस्ना नहीं। मुराद अली शाह की पहला ई चालान माफ करने की हिदायत। ई चालान में संगीन खामियां, एक ही चालान में 2 अलहदा नंबरों का इंकशाफ। चालान नंबर प्लेट की तस्वीर अलग, अंग्रेजी में तहरीर करदा नंबर कुछ और। चालान में शहरी को 27 अक्टूबर को क्लिफ्टन में दिखाया गया। शहरी के मुताबिक चालान के वक्त वो अपने स्कीम 33 में घर में मौजूद था। ई चालान के खिलाफ अदालत पर दस्तखत। मरकजी मुस्लिम लीग ने सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी ट्रैफिक, नादरा और एक्साइज को फरीक बनाया गया। जमात इस्लामी की सिंध असेंबली में भारी जुर्मानों के खिलाफ करारदाद। शहरियों का भारी जुर्मानों पर जबरदस्त इजहार बरहमी। सर पे लाके एकदम से डाल दिया गया है और लोगों के वैसे हालात इतने ख़राब हैं आजकल यहाँ पे। अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अभी चालान पे आ गए। अभी चालान करके आवाम का खून चूस रहे हैं। मजीद महंगाई है, आवाम पहली परेशान है। इतने भी चालान दिए जा रहे हैं। पंजाब गाड़ियों पे चालान नहीं हो रहे, सिर्फ दूसरी गाड़ियों में चालान किए जा रहे हैं इन लोगों के। पंजाब का 200 रुपये का और वही चालान यहाँ पे 5000 रुपये का, तो ये बिल्कुल भी जो है ना नाजायज़ है। बाद में करना भारी जुर्माना, पहले खुद तो सीख लो गाड़ी चलाना। कराची पुलिस एहलकार चिराग तले अंधेरा की अमली तस्वीर साबित हुए। ई चालान सिस्टम किस खेत की मूली है, अक्सर एहलकार ना वाकिफ निकले। कराची के अवाम पर ई चालान निज़ाम नाफिज करने के बाद अब एहलकारों को इसकी तरबियत दी जाएगी। 1 नवंबर को ट्रेनिंग सेशन के लिए हिदायत जारी। चूनिया में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जा बहक। शनाख्त अजीज के नाम से हो गई। रेस्क्यू ने लाश को टीएचके अस्पताल मुंतकिल किया। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार, बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। मुशीर कौमी कमेटी बराए उम्रा का कहना है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले ज़वाबित के आगाज़ आइंदा हफ्ते से होंगे। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजरायली हुकाम ने तस्दीक कर दी। नेतन्याहू के ऑफिस का कहना है कि लाशों को कौमी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया है। फ्रांस ने मुआहदे के तहत फौजी और सिविल टीम इजराइल भेजी है। गजा की सूरत हाल पर कतरी वजीर आजम का अमरीकी वजीर खारजा से राब्ता। कतर और अमरीका के करीबी ताल्लुकात और शराकत दारी पर तबादला ख्याल। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी बातचीत। कतरी वजीर आजम का जंगबंदी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। इजराइल में नेतन्याहू की जंगी पॉलिसीज और फौज में जबरी भर्तियों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। यहूदी इंतहा पसंदों के मिलियन मार्च में हजारों अफराद यरूशलेम पहुंच गए। तंजानिया में भी इंकलाब दस्तक देने लगा। लोगों ने सियासी अशराफिया की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम बना दी। दारुसलाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अवाम की बड़ी तादाद जमा। अवामी एहतजाज के बायस एयरपोर्ट बंद, इंटरनेट सर्विस मअतल। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज शाम कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वुमेन्स वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। फातेह टीम ने 339 रन का हदफ 9 गेंदें कबल हासिल किया। इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका फाइनल में आमने सामने आएंगे। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। एक और बेटी की मां बनने की खबर पर घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की चौथी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।
और पेशावर में रंग, मौसीकी और सकाफत का हसीन इम्तिजाज। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ताउन से हिस्पानवी फनकारों ने मशहूर फ्लेमेंको रक्स पेश किया। रिवायती लिबास, धुनों और खूबसूरत रक्स से शुरका को खूब महसूस किया गया।